असद साहब को बार बार ये कहता था कि असद साहब, अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस को चाहने वाले मिलेंगे तो वो हमारे बुरहानपुर के अंदर मिलेंगे। और मैं जो बात कहता था वो आज सच साबित हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कितने सालों से ये सोच रहे थे कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और अब हम आपको ये बोलने के लिए आए हैं कि मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा और ये दोनों की वाट लगा के जाऊंगा। ये दोनों मतलब ये दोनों कैंडिडेट्स नहीं, इसकी भी और उसकी भी, दोनों की। बहुत हो गया ऐरे गैरों के लिए, अब अपनी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो हालात है ये देखते हुए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभा हैदराबाद में हो रही है या औरंगाबाद के अंदर हो रही है। अरे ये देखकर तो इतना यकीन हो गया कि हमारे काउंसिलर्स तो आएंगे आएंगे, आने वाले वक्त के अंदर बुरहानपुर इंशाअल्लाह एमएलए भी देगा और एमपी भी देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बुरहानपुर के अंदर हम आए तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं असद साहब से एक बात कह रहा था कि अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर आपने नौजवानों के अंदर एक तब्दीली लेकर आए हैं तो वो तब्दीली ये है कि इनके अंदर एक यकीन पैदा किए हैं, इनके अंदर एक भरोसा पैदा किए हैं, इनके अंदर एक सोच पैदा किए हैं, इनके अंदर एक ताकत पैदा किए हैं। और वो ताकत ये है कि तुम मुझे ताकत दो, मैं अच्छे अच्छों के सामने खड़े रहूंगा, नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर सवाल करूंगा। लोग बोलते थे ये एक ही एमपी है हैदराबाद का, एक से दूसरा होगा नहीं, अब अकेले नहीं है, मैं भी हूं वहां पर। पहले असद साहब जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे तो पीछे से कोई भाजपा वाला उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलता था, उन्हें बैठने के लिए कहता था। लेकिन जब हम दो चले गए हैं, जब असद साहब कुछ बोलते हैं तो पीछे से मैं बोलता हूं, अरे बैठ बे बैठ। देखिए, हमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी पूरा ताउन करना है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से ही आज इतनी बड़ी जो महफिल सजाई गई है वो महफिल के अंदर कोई दाग धब्बा न लगे। इसीलिए आप लोगों के जोश को देखते हुए अब मैं जिनका इंतजार आपको इतने सालों से था वो घड़ी आ गई है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान का इकलौता शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अभी नौजवानों की दौर का आगाज होगा और आप हमारी बात याद रख लो। शायद कोई इसको गलत समझे, मगर हम में और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब कर सकते हैं, जो जीतने के बाद आपकी आवाज बनेंगे, आपकी तकालीफ को उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लोकतंत्र और जमहूरियत के दायरे में रहकर
जमहूरियत को मजबूत करेंगे, नौजवानों की तकलीफ को समझकर जिस जगह पर उसकी आवाज को उठाना है, आवाज को उठाएंगे। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। अब आ जाइए भाजपा पर। तो जब भाजपा पर आते हैं तो मोदी का नाम लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताओ, क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ी? डीजल की बढ़ी? आपको तकलीफ हुई? नौकरी मिली? बेरोजगारी बढ़ी? कीमतें बढ़ी? अब भाजपा से पूछो आप, अरे इसका जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री और मोदी जी है, तो बोलेंगे नहीं, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है, अकबर है। ये बात नहीं बोलेंगे कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये बात नहीं बोलेंगे पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ गया। मैं अभी, हम जो वहां से कहां से आ रहे हैं, हाँ खंडवा से आ रहे हैं, वहां पर मैंने कहा कि शायद ताजमहल बनाकर गलती की। ताजमहल नहीं बनाकर वो पैसे उठाकर रखते कि 2014 में मोदी जी आ रहे, आप बनाइए ताजमहल। आने नौकरी की बात। अच्छा, और एक सुनो, कल से अस्पताल में जाएंगे तो बिल बढ़ गया, जीएसटी अस्पताल पे बढ़ गया। मोदी जी आप ना जिंदा रहने दे रहे, ना बीमार का इलाज होने दे रहे। बताइए क्या करेंगे आप? कपड़े कीमती हो गए। मोदी जी से पूछे, मोदी जी कपड़े कीमती हो गए, बोले क्या कोई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो अस्पताल की कीमतों में इजाफा, कपड़ों में इजाफा, हर चीज में इजाफा, मगर भाजपा क्या बोलती? मुगल जिम्मेदार है। अरे नौकरी दो तो बोलेंगे नहीं, बुरहानपुर का नाम बदल देंगे। ये भाजपा की पॉलिसी। और दूसरी बात आप जानते हैं, मैं भाजपा के नेता से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बोलना चाह रहा हूं, आपने जो धर्म तब्दीली का कानून बनाया वो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। इसलिए कि डिंडोरी गांव में आरिफ और साक्षी ने शादी की तो डिंडोरी के कलेक्टर ने। हमारे HN न्यूज को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।